मैं ये कह रहा था कि इस पैकेज के खिलाफ हम तरमीम करना चाहते हैं। जनाब पीपीपी वाले अमल कराने के लिए काम कर रहे हैं। अमल कराएंगे तो तुम्हारे ऊपर 10 मालिये और लगने वाले हैं। 10 मालिये आप देखेंगे इस पैकेज के सफे को यहां पुट स्टेट भी कराया गया है। इसके अंदर, इस पैकेज के अंदर जो 10 मालिये लगाए गए हैं, उनमें पहला मालिया टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम एंड ऑन द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। ये अंग्रेजी जुबान का में लिखा है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, कि जमीन, जरी जमीन के ऊपर टैक्स और उसके इनकम पर टैक्स, पैदावार पर टैक्स, ये सिंपल जो है वो पुराना वाला मालिया। फिर कहा है कि ड्यूटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन एग्रीकल्चर लैंड, जमीनें जब आप इसमें खरीदो फरोख्त करोगे तो पहले सरकार का टैक्स दोगे। फिर कहता है जनाब स्टेट ड्यूटी इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। फिर उसके बाद कहता है जनाब हाँ, स्टेट ड्यूटी जो है आपकी वरासत है, चाहिए आप उसमें काश्त करें या न करें, जमीन का अलग आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर कहता है टैक्सेस ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग बनाई है आपने, जो जमीन है उसका टैक्स देना पड़ेगा। फिर कहता है टैक्सेस ऑन गुड्स एंड पैसेंजर्स कैरिड बाय रोड और ऑन इनलैंड वाटरवेज, चाहिए आप रोड से चीजों को ले जाए या किश्ती के जरिए, जाल वाले जो बनाते हैं हम, उसके जरिए आप चीजों को कैरी करें। पैसेंजर के ऊपर भी, पैसेंजर के बैग के ऊपर भी और सामान के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर वो कहता है कि जनाब टैक्सेस ऑन व्हीकल्स, गाड़ियों का टैक्स। फिर कहता है जनाब टैक्सेस ऑन एनिमल्स एंड बर्ड्स, आपके जानवरों और परिंदों के ऊपर भी टैक्स। और फिर कहता है कैपिटेशन टैक्स, और वो टैक्स जो आपके पास बचत होगी, जिस तरह हम ज़कात 2.5% देते हैं, इसी तरह तो ये टैक्सेस आपके ऊपर लगाया है। और हमने कहा था कि इस पैकेज को हमने डिमांड किया था, ये पीपल पार्टी ने डिमांड नहीं किया, ये पीर साहब की जदोजहद से नहीं मिला, लेकिन हमारी डिमांड से मिला है। आप कहेंगे जनाब आलिफ कि आपने इस तरह का डिमांड क्यों किया, इस तरह का पैकेज आपने क्यों लाया, तो मैं ये कहता हूं कि ये पैकेज हमने लाया तो हमने ये कहा था कि ये इलाका वसाइल से भरपूर है, यहां पर इतनी बिजली पैदा कर सकते हैं कि हम पूरे पाकिस्तान को दे सकते हैं। यहां इतने मादनियात है कि जिससे दुबई के बराबर ये इलाका बन सकता है। और इस इलाके के अंदर जंगलात है, इन्वायरमेंट का काम है, सियाहत का काम है, हम उससे इस इलाके को जो है खुशहाल बना सकते हैं। लेकिन इसके दूसरे सफे के अंदर यहां लिखा हुआ है कि 4 चीजें आपके पास नहीं, हमारे पास आई। जंगल हमारा, बंजर हमारा, आगे चलकर पानी के जखायर हमारे, बिजली हमारे। मैं कहता हूं कि इस असेंबली के अंदर भेजो, इनका बाप भी आपसे नहीं उठा सकता। ये पानी भी हमारा है और पानी के इस दरिया के किनारे से उस पहाड़ की चोटी तक हम मालिक है खुदा की जात के बाद, और हमारे ऊपर आसमान भी हमारा है, किसी के बाप का नहीं है। और इसी पर हम अमल कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे दोस्तों, आप किसी फतूर में, किसी वसवसे में आप न आए, आप देखें, हकाइक को जांचिए। हम पीर साहब की जात के खिलाफ, उसकी शख्सियत के खिलाफ, या किसी भी कैंडिडेट की जात के खिलाफ, शख्सियत के खिलाफ, उसकी शोहरत और दौलत के खिलाफ, उसकी जिंदगी और सेहत के खिलाफ नहीं है। हम एक निजाम के खिलाफ है जो इंसानों को गुलाम बनाता है। हम एक ऐसे निजाम की बात करते हैं जहां इंसान आजादी से ग्रो करे, उगे, इंसान परवरिश पाए। तो मेरे भाइयों, हम अपनी नई नस्ल के लिए एजुकेशन का मसला हो, हेल्थ फैसिलिटी का मसला हो, एग्रीकल्चर का मसला हो, तमाम चीजों के लिए हम सरकार को इस्तेमाल करेंगे। हम दुनिया जहां से एनजीओ इस इलाके में दिलचस्पी लेती है, उनके जरिए से कम्युनिटी वर्क करके आप इसमें इत्तेफाक, इत्तेहाद, अमन से अपने माशरे को हम डेवलप करना चाहते हैं, हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आप हमारा साथ दे दे, यही मेरी अपील है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत वक्त दिया, आपने खामोशी से मुझे सुना, बहनों से भी, भाइयों से भी, माओं से भी और अपने बुजुर्गों से भी। सबसे मेरा अपील है कि आप एक मर्तबा हमारा साथ दे दे। आपकी बड़ी मेहरबानी। वस्सलाम।